कि हमारे रियासत में, हमारे जो ज़िले से हैं, ना बल्कि सिर्फ रियासत में और पूरे मुल्क में जो है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के माजी में जो मंत्री रहे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आज वो AICC के प्रेसिडेंट हैं, और रियासत कर्नाटका में प्रियंक खड़गे साहब जो मजबूती से पूरी कांग्रेस के साथ में और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो खड़े हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोग कि किस तरीके से हलाल कट के ऊपर आपने किया है, हाउस वाटर बिल के ऊपर किया है, और पिछले ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से जो है सबसे पहली दूरंदेशी अगर थी तो मरहूम कमरुसलाम साहब की थी, जिन्होंने KCT के मैदान पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर जलसा वहाँ रखा गया था वो कमरुसलाम की दूरंदेशी थी कि आने वाले दिनों में RSS और BJP क्या करने वाली है। जो कमरुसलाम का जो एक विजन रहा करता था, जो सोच रहा करती थी, वो कहीं ना कहीं मुल्क को एक तरफ जो मुल्क पूरे एक तरफ जो जाता है वो विजन उनका रहा करता था। और कमरुसलाम साहब के दौरे इख्तिदार में 1978 से लेकर आपकी हयात तक ऐसे कई नौजवानों ने कमरुसलाम साहब के साथ रहकर कौम और मिलत का जज्बा अपने जो पैदा किया है, आज यहाँ पर मौजूद तमाम नौजवान जो यहाँ पर मौजूद हैं, वही कमरुसलाम साहब की मोहब्बत और कांग्रेस के साथ जो जुड़ रहे हैं। हमारे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंक साहब, मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा, शरण प्रकाश पाटिल साहब, डॉक्टर अजय सिंह साहब, आप तमाम देख रहे हैं कि रियासत में ख़ास तौर पर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर RSS से नज़र रखी हुई है। जो है पूरी रियासत में और हैदराबाद कर्नाटका में सिर्फ 2 मुसलमान की सीट आते हैं, जिसमें से एक बीदर आती है और जो है गुलबर्गा नॉर्थ आती है। आज ये चाह रहे हैं कि रियासत कर्नाटका में जो हमारा कल्याण कर्नाटका के जो नाम बदले हैं BJP वाले, हैदराबाद कर्नाटका को, इसमें से 2 मुसलमानों को भी हराने की साजिश बहुत सारी की जा रही है, जिसमें से हमारे नौजवान साथियों भी जो है कोई और परचम के तले काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों का जो है एक मिलन चल रहा है। रातों में कई होटलों में मिलन चल रहा है, कई लॉजों में मिलन चल रहा है। आप लोगों को तमाम को मालूम है कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये खास तौर पर एक मुस्लिम सीट को गंवाने की कोशिश कर रहे हैं। RSS कर रही है, ये पूरा मुल्क जानता है कि किस तरीके से कानून को तब्दील किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो है इंद्रेश ने जो है एक हमारे जो है इदरीस पाशा का जो है कत्लेआम किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप तमाम के सामने मौजूद है। टीवी में बता रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है और प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म हुकूमत है, जालिम हुकूमत है। इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए नौजवानों का इकट्ठा होना, नौजवानों का कांग्रेस के साथ जुड़ना और उसको शिकस्त देना, ये हमारा सियासी फरीज़ा बनता है। और आपको जानते हुए हैरानी होगी कि मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा को गुलिस्ता कई साल पहले मरहूम कमरुसलाम साहब को RSS ने बहुत सारी साजिश और कोशिश की हराने के लिए, लेकिन यही गुलबर्गा का इत्तेहाद है जो कमरुसलाम साहब को लेकर गुलबर्गा से लेकर जो है दिल्ली तक भी पहुंचाया और कैबिनेट तक भी पहुंचाया है। यही मुसलमानों का इत्तेहाद, और यही इत्तेहाद जो है इंशाअल्लाह मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा को इस बार फिर जो है असेंबली को हम भेजने का इंशाअल्लाह इरादा करते हैं, और साथ ही साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर भारी अक्सर से कामयाब करना है। मैं आप लोगों के सामने ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि RSS की साजिश ये है कि किस तरीके से रियासत कर्नाटका में मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा, एक मुस्लिम लेडी, असेंबली में दाखिल हुई थी, जो हिजाब के लिए आपने अल्फाज उठाए थे। यहाँ से लेकर नहीं पूरी दुनिया में जो है आपका नाम जो है वहां पर पहुंचा है। ये कौन सी लेडी है, ये कौन है जिसको हमें हराना बहुत जरूरी है, बोलकर आज RSS अपने खीमों में जो है ये बात मुसलसल चल रही है। ये RSS का शिकार हमारे चंद जो भाई हैं, अपने अपने जो मामलात जो है किसी से जुड़कर नहीं, मोहल्ले में 2-4 जो है BJP के साथ जुड़कर जो है और जनता दल के साथ जुड़कर जो है एक साजिश रच रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त देना है। आप तमाम हजरात यहाँ पे जानते हैं, क्या यहाँ पर कोई और पार्टी जीत सकती है? यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ BJP से मुकाबला है। मुझे बहुत खुशी है जो इसरार साहब और बबलू साहब ने इन नौजवानों का जो सैलाब यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन नौजवानों को जो आपने आज ये फैसला लिया है। ये आपका फैसला आने वाले मुस्तकबिल में हमारे नस्ल का फैसला है। तो लिहाजा मैं आपसे उम्मीद करता हूं जिस तरीके से आप जोश और खरोश से आज यहाँ पे शमूलियत इख्तियार किए हैं, इसी जोश और खरोश के साथ आप 10 तारीख को आने वाले इंतखाबात में आप अपने अपने हलके में, अपने अपने बूथ पर मजबूती से अपने अड़ोस को, पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, तमाम को लेकर जो है पहला जो है आपका जो है
जो हिंदुस्तान का संविधान हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वोट डालने का जो इख्तियार दिया है, उसका इस्तेमाल हमें करना है और हमारी बका को बाकी रखना है। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में तमाम हिंदुस्तान का इंतखाबात एक अलग तरफ होता है और गुलबर्गा नॉर्थ का इंतखाबात एक अलग तरफ होता है। यहाँ पे डोरेमोन या सुजुका का इलेक्शन नहीं है, यहाँ पे मुसलमानों के इत्तेहाद का इलेक्शन है, मुसलमानों का इत्तेहाद का इलेक्शन है। इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे बैठे तमाम नौजवानों की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं आप लोगों के सामने अदबर गुजारिश करता हूँ कि आप जिस तरीके से यहाँ पर शमूलियत इख्तियार किए हैं, उसी तरीके से मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहें और मोहतरमा कनीज़ फातिमा के साथ खड़े रहें, प्रियंक खड़गे साहब के साथ खड़े रहें और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आज भी आप चाहते तो उस ओहदे को इनकार कर सकते थे, 80 साल में भी जो है आज वो है मुल्क के लिए और हमारे पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए आज कांग्रेस में एआईसीसी प्रेसिडेंट रहकर जो है आज वहां पर कांग्रेस को लीड करते हुए 20 ऐसी पार्टियों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं कि आरएसएस को किस तरह से शिकस्त देना है और बीजेपी को किस तरह से शिकस्त देना है, वो मंसूबा तैयार कर रहे हैं आने वाले 24 में। लिहाजा जो आने वाले इंतखाबात 10 तारीख के दिन वोटिंग होने वाली है, मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आप तमाम हजरात जो है इसी तरीके से मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहें, मोहतरमा कनीज़ फातिमा के साथ खड़े रहें। खास तौर पर इत्तेहाद बाकी रखने के लिए आपको जो है 10 तारीख के दिन एक तरफा वोटिंग करना है इंशाअल्लाह। इसरार साहब को और बबलू साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो कांग्रेस में ज्वाइनिंग हो रहे हैं। आज अभी अभी आपके सामने मुझसे कबल अहमद साहब ने और दीगर लीडरों ने आपके सामने तमाम वो चीज़ें रखी है जो आने वाले इंतखाबात में जो साजिशें चल रही हैं और जो हो रहा है। ये आने वाला इंतखाबात हर आदमी बोल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है पिछले 8 साल 9 साल से जो मोदी की गवर्नमेंट जब से आई है हिंदुस्तान में, आप देखेंगे जब से आई है हर दिन मुसीबत लेकर आती है। तो आज यहाँ कर्नाटक में आप देखिए तमाम जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी चैनल जो मोदी को आज तक मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे, आज उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार 101% बनने जा रही है, 135 से 140%। जो मोदी की बात करते थे वो लोग बोल रहे हैं। तो ये बहुत अहमियत रखता है। क्यों अहमियत रखता है? क्योंकि हमारे लीडर जो गुलबर्गा से यहाँ से जुड़े हुए हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहाँ अपोजिशन में है, अपोजिशन लीडर है। उसके अलावा वो एआईसीसी के सदर है। वो मुसलसिल तमाम छोटे छोटे जितने भी पार्टियां हैं, तमाम लोगों को जमा कर पूरे अपोजिशन को जमा कर मोदी का पूरा भरपूर उसके खिलाफ में वहां पर लड़ रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कर्नाटक की तरफ, कर्नाटक किस रुख लेता है। आज हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम आने वाले इस इंतखाबात में हम कांग्रेस को जिताएंगे तो एक मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, यहां से लहर शुरू हो गई है। तो आने वाले फिर दिसंबर तक 3-4 असेंबली इलेक्शन है, वहां पर भी यही मैसेज जाएगा। वो मैसेज जाते जाते आने वाले अगले साल तक एमपी इलेक्शन आएगा। इस बार 100% अगर हम लोग मुत्तहिद होंगे, अगर हम लोग एक साथ होंगे, हम लोग जो सेकुलर सोच रखने वाले, जो इंटेलेक्चुअल, हम अगर तमाम लोग एक होंगे तो मैं समझता हूं ये सरकार को हम 100% उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। ये इसलिए जो बार बार कहा जा रहा है आपके सामने, ये जरूरी इलेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, ये इसलिए कहा जा रहा है। ये कर्नाटक को पूरे हिंदुस्तान देख रहा है, कर्नाटक के लोग किस तरफ जाते हैं। मगर कर्नाटक के लोग काफी सेकुलर लोग हैं, काफी सेकुलर माइंडेड लोग हैं। हमारी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी के साथ है। तो आने वाले दिनों में 101% कांग्रेस की सरकार आने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ये मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला से यकीन है कि आने वाले दिनों में 101% हमारी सरकार आएगी। और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा यहाँ से नॉर्थ से 101% जीत कर आपकी नुमाइंदगी वहाँ असेंबली में जरूर करेगी। और हमारे नेता और एक नौजवान नेता जो प्रियंक खड़गे हैं, आप देखे होंगे हर वो चीज पे
हमारे जितने भी चीजें हुए हैं हर वो चीज पे रात में अगर कोई बीजेपी का या आरएसएस का आदमी बोला, सुबह उठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर मामले में। हलाल कट होने दीजिए, अरे आम के ऊपर तक मुसलमान हिंदू कर दिए वो ये लोग, इतने तक हर वो चीज पे वो प्रियंक खड़गे साहब ने हम लोगों के पीछे खड़े हैं, दलितों के पीछे खड़े हैं, पिछड़ों के पीछे खड़े हैं और लिंगायतों के पीछे खड़े हुए। ये तमाम लोग मुत्तहिद होकर, तमाम हमारे भाई हैं जितने भी अलग अलग कास्ट के भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है, आप तमाम लोगों के पास जाइए, जाकर समझाइए। अगर ये लोग आएंगे तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम लोगों का आज हमारी वजूद की लड़ाई है। हम ये सब साजिशों में नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। एक बार मैं मेरे खास तौर से इसरार साहब को, बबलू साहब को, उनके तमाम साथियों को दिल की गहराइयों से कांग्रेस में वेलकम करता हूं। रहीम डैश पे बैठे मैडम कनीस फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम साहब, जाहिद साहब, आदिल साहब, गोदे साहब, बबलू साहब, इसरार साहब, इनकी पूरी टीम को सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल देखते हुए वार्ड नंबर 15 से इसरार भाई की टीम ने बहुत सूझबूझ के, सोच समझ के एक नौजवान कमेटी ने एक फैसला लिया है जो बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ने, हर जमात के खिलाफ सर उठा के दादागिरी कर रही है। इसके लिए मेरे नौजवान साथी सब मिलकर मुत्तहिद होकर एक फ़ैसला लिया है कि हमने उन्हें अपना सर उठा रहे हैं तो हम मैडम कनीस फातिमा के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी का साथ मिलकर इस हाथ को मजबूत करने के लिए हाथ के ऊपर हाथ तमाम लोग देकर मैडम कनीस फातिमा को भारी से भारी अक्षरत से कामयाब करने के लिए आज लोग इसरार भाई की टीम, पूरी टीम मिलकर मैडम साहिबा के घर पे आकर आज ज्वाइनिंग करने का फैसला लिया है। मैं तमाम लोगों का, तमाम मेरे नौजवान भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हालात को देखते हुए जो आप लोगों ने फैसला लिया है। मुझे दिली बहुत खुशी हो गई। इसी तरह गुलबर्गा नॉर्थ हो या साउथ हो, मुत्तहिद होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक स्टेट में लाकर एक भारी से भारी अक्षरत से कामयाब कर बीजेपी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह।